देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि गिल्ड के आसपास में जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो उसके अंग हो। वह बात सुनने के बाद में तो ऐसा लग रहा था कि तीनों ही तीनों गिल्ड लीडर्स पूरी तरह से रोने लगेंगे, लेकिन उन्होंने तो अपने सभी इमोशंस को रोक कर रखा हुआ था। हाँ, माना कि हमारी ये सभी बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी तरह से बनाई गई है, लेकिन आज तक हमारे पूर्ववर्तियों ने इन्हें ऐसा नहीं बनाया कि इनके अंदर कोई आत्मा हो, और इसीलिए इसका कोई तरीका नहीं था कि ये खड़े होकर भागने लगे। और फिर भी आखिरकार वो बंदा आया कहाँ से है? उस बंदे को पकड़ो, वरना उसकी वजह से हमारी सारी बिल्डिंग्स भाग जाएगी। पता नहीं वो राक्षस हमारे यहाँ पर कहाँ से पल्ले पड़ गए। उसके बाद में वो दोनों के दोनों लीडर्स अब अमृता की तरफ देखने लगे थे, क्योंकि वो अमृता ही थी जिसने उसे लाइब्रेरी के अंदर जाने की अनुमति दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी के अंदर जाने की सारी सारी चीजों को बदलना होगा और उसके नियमों को भी बदलना होगा, और वहाँ पर एक दो गार्ड भी रखने होंगे ताकि ऐसे मंदबुद्धि इंसान ऐसे लाइब्रेरी के अंदर ना जा पाए। गिल्ड लीडर क्या हो गया आपको? आपको पता है ना कि अगर ये बिल्डिंग एक बार भाग गई ना तो उसके बाद में हम सभी पूर्ववर्तियों को क्या जवाब देंगे? आप ये तो सोचिए। चलिए जल्दी से कुछ ना कुछ तो करिए, वरना ये यहाँ से निकलकर भाग जाएगी। आस्था आगे बढ़ी और उसने गिल्ड लीडर प्रिया से कहा, अरे तो मैं क्या करूं? मेरे अंदर इसका कंट्रोल थोड़ी ना है। तुम मेरे से ऐसी बातें कर रही हो, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या मैं इसके सामने जाकर कुछ कर पाऊंगी? लेकिन हमारी बिल्डिंग के अंदर कोई आत्माएं नहीं थी, तो पूरी बिल्डिंग के अंदर आत्मा कैसे आ गई? प्रिया तो अभी इसी के बारे में सोच रही थी कि अचानक से वाइस गिल्ड लीडर आस्था को कुछ याद आता है और वह कहती है, गिल्ड लीडर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया था, तो उन्होंने इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लगाया था, और उस समय उन्होंने हमारी इस मेन बिल्डिंग के अंदर एक बड़ा सा खंभा भी बनाया था, और उस खंभे के अंदर शायद ऐसी चीजों का यूज किया गया है जिसकी वजह से इसके अंदर आत्मा डालने में वह लड़का कामयाब हो गया। हाँ, मैं समझ गया आस्था तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन इसके बाद में भी ये हमारी बिल्डिंग इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसके अंदर आत्मा डालने के लिए किसी की आत्मा बहुत ही ज्यादा विशाल होनी चाहिए। तो इसके बाद में तुम बताओ कि वह लड़का, उसके पास में कितनी बड़ी आत्मा होगी? यह सोचने के बाद में तीनों के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था और वह पूरी तरह से डर गए थे। आखिरकार उनका पाला अभी नितिन से जो पड़ा था। अरे भाई, इस नितिन को समझाओ, कोई इन लड़कियों को तो छोड़ दे कम से कम भाई। तो यहाँ पर आकर भी ऐसी हरकतें करना शुरू कर देगा तो फिर एक दिन लगता है कि तेरे को इस दुनिया से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ ठीक है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा बातें कर ली, पहले इसके बारे में सोचो कि इस बिल्डिंग को उठने से कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर एक बार ये यहाँ से भाग जाएगी तो उसके बाद में हम सभी का क्या होगा? हमारे रहने की जगह, हमारे इसके अंदर कई सारी कलाकृतियां पड़ी हुई है, और इससे ही बड़ी बात तो ये है कि अगर ये यहाँ से भाग गई तो उसके बाद में हम सभी रोसात मास्टर टीचर पवेलियन को क्या जवाब देंगे? हम सभी तो एक शर्म का पात्र बनकर रह जाएंगे। अरे चलो चलो उसको ढूंढो, वरना वो कहीं भी भाग जाएगा ना तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। गिल्ड लीडर प्रिया जल्दी से उन दोनों से कहती है और वह जल्दी से नितिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह सभी सभी अभी लाइब्रेरी की तरफ भाग रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी जगह पर पहुंच पाते, उन्होंने देखा कि वह युवक जिसको ढूंढने के लिए वह जा रहे थे वह लाइब्रेरी से बाहर निकलता है, और उसके चेहरे के ऊपर एक मायूसी थी जो छोटे बच्चे के चेहरे के ऊपर दिखती है। नितिन के ऊपर जैसे उनकी नजर पड़ती है वह अचानक से जल्दी से उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास जाकर कुछ पूछ पाते, नितिन अपना मुंह खोल लेता है और वो उनसे कहता है, गिल्ड लीडर ये क्या हो गया? आपका ये पूरा भवन ऐसे कैसे हिलने लगा? नितिन बड़ी हैरानी के साथ में उन सभी से पूछ रहा था, मैं ना लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था और मैं आराम से किताबें पढ़ रहा था, लेकिन अचानक से ही आपका पूरा का पूरा हॉल ही हिलने लगा। आखिरकार आप सभी को कोई शर्म वरम नहीं है? ऐसी बड़ी सी इमारत को अपने साथ में लेकर घूमते रहते हैं। क्या आपको पता नहीं है कि अगर आप इसको लेकर रोसात सिटी के अंदर इधर उधर घूमेंगे तो उससे वहाँ की आसपास की इमारतें और जो जान माल का खतरा आएगा वो अलग। तो कृपया करके आप इस बिल्डिंग को थोड़ा संभाल कर रखिए, इसके ऊपर थोड़ी बहुत जंजीरें बांध दीजिए। ये देखिए कैसे बच्चों की तरह इधर उधर उछल के भाग रही है। नितिन तो बस बकबक करते हुए उन तीनों से बोलते ही जा रहा था। अब उन तीनों का चेहरे का रंग पूरी तरह से लाल हो गया था। गिल्ड लीडर प्रिया गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी अभी भी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? आखिरकार तुम इतने ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकते हो? ये सब तुम्हारे ही कारनामे हैं, तुम्हारी वजह से ये बिल्डिंग इधर से उधर भाग रही है। वास्तव में नितिन की बातें सुनने के बाद में उन तीनों का खून तो ऐसे उबलने लगा था जैसे कि वह नितिन को यहीं पर ही गाड़ कर रख देगी, लेकिन वो तीनों भी जानती थी कि ये कॉम्बैक्ट मास्टर है और ये इसका कुछ भी नहीं कर पाएगी।
फिर प्रिया के पीछे पीछे अमृता भी आगे बढ़ती है। यंग मास्टर नितिन, आपने ये क्या कर दिया? मैं तो आपको केवल लाइब्रेरी के अंदर इसलिए भेजी थी ताकि आप वहाँ पर जाकर कुछ किताबें पढ़ ले। वो भी मैं सोची थी कि आप क्या ही कर पाएंगे, लेकिन आपने ये क्या कर डाला? पूरी इमारत के अंदर ही जान डाल दी। आखिरकार ये देखिए, यहाँ पर ये सभी सभी मेरे माथे आ रहे हैं। वास्तव में मैंने आपको लाइब्रेरी के अंदर जाने की परमिशन देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गिल्ड लीडर प्रिया आगे बढ़ी और उसने अमृता को रोक दिया और वह नितिन से बोलती है, ठीक है, ये सब बातें छोड़िए, मेरे को पहले आप ये बात बताइए कि आप जब लाइब्रेरी के अंदर थे तो वहाँ पर जाकर एक काले खंबे के पास में गए थे? प्रिया की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया। हाँ हाँ, मैं उसके पास में गया तो था, बस वहीं से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। आप वहाँ पर चले गए और बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर आत्मा डालने लगे, जिसके कारण यहाँ के आसपास की सभी बिल्डिंग्स के अंदर अब जान आ गई है। प्रिया की बात सुनते ही नितिन अवाक रह गया। हाँ, वास्तव में? नितिन के होठ तितर बितर होकर हिलने लगे। नितिन इतने समय पहले ये सोच रहा था कि आखिरकार ये पूरा का पूरा गिल्ड क्या पागल वागल हो गया है जो इधर उधर ऐसे ही फिर रहा है। लेकिन जब उसको ये पता चला कि वास्तव में यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्योंकि नितिन ने पहले ये सोचा था कि केवल हथियारों के अंदर ही जान डाली जा सकती है, लेकिन उसने तो यहाँ पर पूरे के पूरे गिल्ड के अंदर ही जान डाल दी। नितिन को ऐसे अपनी जगह पर खड़ा होता देख गिल्ड लीडर प्रिया नितिन से कहती है, ठीक है, अब ये सब कुछ बहुत हो गया, अब जल्दी से इसे रोकिए, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने इसके अंदर अपनी आत्मा डाली थी, इसीलिए अब ये आपकी बात मानेगी। अब वो तीनों ही तीनों नितिन को हाथ जोड़ने लगी थी। आपसे विनती करते हैं, प्लीज इसको रोक दीजिए, वरना ये कहीं भी भाग गई ना तो हमारी यहाँ पर पूरी तरह से हंसी उड़ाई जाएगी, हम किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन उनकी बात सुनने के बाद नितिन अपना सिर खुजलाने लगा और फिर वह अमृता की तरफ मुड़ता है। वाइस गिल्डेड अमृता, ये तो बताइए कि आखिरकार हम इसको रोकेंगे कैसे? क्योंकि मेरे को तो केवल इसके अंदर आत्मा डालनी आती है, मेरे को इसको रोकना वोकना नहीं आता है। तुम्हें इसको रोकना नहीं आता? इसके बारे में तो मेरे को भी नहीं पता। जाओ गिल्ड लीडर प्रिया से पूछो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। गिल्ड लीडर प्रिया उसकी बात सुनती है और उससे कहती है, बात कुछ ऐसी है कि तुमने इसके अंदर आत्मा डाली है ना, तो अब तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये तुम्हारी बात जरूर मानेगा। ओह, तो बात ऐसी है। उसकी बात सुनते ही नितिन तो अब अपने ही चेहरे के ऊपर चांटे मारने लगा था और सिर खुजलाते हुए जल्दी से वह हवा के अंदर उड़ गया। वह इमारत ऊपर से 100 मीटर तक ऊंची थी और उसकी जो बड़ी सी लंबी सी गर्दन थी वो ऐसा लग रहा था कि कोई सारस की गर्दन हो। इस वक्त सभी के सभी जो भी उस बिल्डिंग के अंदर थे वह सभी के सभी पहले ही बाहर निकल चुके थे और वे अभी भी उस बिल्डिंग को देखे जा रहे थे। जैसे नितिन उस बिल्डिंग के पास में जाता है, नितिन को जैसे वो बिल्डिंग देखती है, अचानक से वह अपनी क्रेन की जैसी गर्दन को नितिन की चारों तरफ लपेट लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसको हग कर रही हो। उस बिल्डिंग को ऐसा करते हुए देख नितिन ने तो अपना सर पीट लिया। अरे यार, आखिरकार मैंने ये यहाँ पर क्या कर दिया? मैं तो सोच रहा था यहाँ पर मैं अपना लो प्रोफाइल बनाकर रखूंगा, लेकिन फिर से यहाँ पर एक और गड़बड़ हो गई और ये देखो अब ये इमारत मेरे से ऐसे चिपक रही है जैसे कि कोई ये इमारत ना होकर एक जानवर हो। वहीं दूसरी तरफ उस इमारत को ऐसे नितिन की चापलूसी करते हुए देख सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और ऐसा लग रहा था जैसे कि धरती फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए। अरे भाई, आज ही हमने क्या देख लिया? ये इमारत ऐसे कैसे बिहेव कर रही है? अरे भाई, तुम जानवर नहीं हो, तुम एक इमारत हो। इमारत एक विशाल इमारत जो किसी को भी कुचलने की हिम्मत रखती है। तुम आखिरकार उस बंदे के सामने ऐसे कैसे बच्चों की जैसे कर सकती हो? वहीं दूसरी तरफ उसकी हरकतों को देखने के बाद में नितिन भी बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन ये देखते हुए कि ये सब उसी की कारस्तानी है, नितिन ने उसकी गर्दन के ऊपर अपने हाथ फेरे। उससे कहता है, ठीक है, अब बहुत हो गया, अब बहुत तुमने मेरे को मस्का वस्का लगा लिया है, अब पहले सीधे खड़े हो जाओ। उसके बाद में नितिन की बात सुनते ही वह इमारत अपनी जगह पर सीधे खड़े हो जाती है और नितिन उससे कहता है, ठीक है, देखो मैंने तुम्हें जिंदा तो कर दिया है, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे उसे नहीं भटक सकती, क्योंकि तुम्हें पता है ना यहाँ पर बेचारे चींटियों जैसे जो इंसान है ना वो तुम्हारे पैरों के नीचे दब जाएंगे। इसीलिए है ना, तुम अपनी जगह जाकर खड़े हो जाओ और हाँ, बिना किसी की आज्ञा के तुम इधर से उधर नहीं जाओगी। नितिन की बात सुनते ही वह इमारत थोड़ा सा निराश हो जाती है, लेकिन अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए वापस से अपनी जगह पर चली जाती है और वापस से पहले की जैसे खड़ी हो जाती है। ठीक है, चलो ये हो ही गया। नितिन ने जब देखा कि इमारत ने उसकी पूरी बात सुन ली थी तो नितिन ने एक राहत की सांस ली। वह जल्दी से गिल्ड लीडर प्रिया और अन्य लोगों के पास में आ जाता है, लेकिन जैसे नितिन उनके पास में जाता है तो सभी के सभी डर जाते हैं और उसको ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि उसके सामने कोई भूत खड़ा हो। उन सभी को ऐसे अपनी ओर देखते हुए गिल्ड लीडर प्रिया
चलो चलो हम लोग अंदर चलकर कुछ बात करते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है और तुम्हें अंदर जाने के बाद में मैं 7 स्टार अवेकनर की वो सील भी दे दूंगी। क्योंकि प्रिया देख सकती थी कि आसपास के सभी लोग अभी उन्हें देख रहे थे और यहाँ पर कोई भी बात करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ का माहौल और भी ज्यादा बिगड़ सकता था। इसीलिए प्रिया ने इशारा किया और नितिन अब उसके पीछे पीछे जाने लगा। और इसके अलावा गिल्ड लीडर प्रिया ये भी करना चाहती थी कि वह सभी कंट्रोल्स ले लेना चाहती थी जो नितिन के पास में थे उस बिल्डिंग के, ताकि उसके साथ में ये तो पता लगा सके ना कि उस बिल्डिंग की मालकिन वह है ना कि नितिन। और ऐसा तो हो नहीं सकता था कि वह नितिन को यहीं पर ही बांध कर रखे। प्रिया की बात सुनने के बाद में नितिन भी अब उसके पीछे पीछे जाने लगा, क्योंकि उसको पता था कि उसी की गलती थी यहाँ पर जो उसने इस बिल्डिंग के अंदर जान डाली। इन बेचारों की तो कोई गलती थी ही नहीं। और ये देखते हुए कि उसको वापस से इस बिल्डिंग का पूरा कंट्रोल उसके पास में देना होगा, तो उसके लिए भी नितिन खुश था, क्योंकि नितिन यहाँ पर हमेशा के लिए तो रहने वाला था नहीं, वह तो भटकता मुसाफिर था जो हमेशा इधर से उधर भटकता रहता था। इसी के साथ में वह सभी के सभी अब वापस से मेन हॉल के अंदर चले जाते हैं, जब नितिन और आत्म जागरण करने वाले सभी के सभी अभी मेन हॉल के अंदर जा रहे थे।